निशांत जी, सबसे पहले तो सारे हिंदुस्तान की आवाम को बहुत ही शौक लगा है जब से आप बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये हर कोई कह रहा है। क्या आप भी मानते हैं इस बात को? आपको बिलीव हो रहा है? मुझे इनिशियली सच बताऊं तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि मेरी एविक्शन जब हुई तो वो ऑडियंस के वोट्स के बेसिस पे नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। सलमान सर ने बोला था और ये जग जाहिर बात है कि बिग बॉस एक शो जनता का शो है। ये हाउसमेट्स के बीच का शो नहीं है कि आपस में लड़ो, आपस में एविक्शन करो। बिग बॉस का शो है कि आप अपनी पर्सनालिटी के साथ इंडिपेंडेंट, बिना किसी का सपोर्ट मांगे भी अगर खेलना चाहो तो आप खेल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जज करने वाली है हिंदुस्तान की और वर्ल्ड की जनता जो वोट करेगी आपके नॉमिनेशन के बाद। वोटिंग जब हुई मेरे बीच में, कविता के बीच में, रुबीना जैस्मिन के बीच में, तो मेरे सेकंड हाईएस्ट वोट्स थे। ऐसा मुझे पूरा स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा है। लाखों वोट्स मेरे सपोर्ट में आए हुए थे। लेकिन फिर भी इविक्शन जब होने वाला था मेरा, तो घर वालों ने आपस में ही 7-8 लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम निशांत को यहाँ से बाहर करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि मैं उनके लिए एक फिजिकली भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हूँ घर के अंदर, क्योंकि मैं हर टास्क में फिजिकली सबसे ज्यादा डोमिनेट करता था। झगड़ों में, कभी कोई घर के मुद्दों में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सही के साथ होता था। कभी ये नहीं होता था कि मैं बायस्ड होके किसी का साथ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ एक रिश्ता बना के चलना है नकली सा, कि आगे जाके थोड़ी ग्रुप बन के रहे। मैंने हमेशा इंडिपेंडेंट खेलने की कोशिश करी। मैं उन लोगों के साथ ही बैठा जो मुझे सही लगे, जो मुझे लगा फेयर खेलना चाहते हैं, सही तरीके से खेलना चाहते हैं, जिनके खून में दगाबाजी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ मैंने बैठने की कोशिश करी। लेकिन ये सारी जो मेरी अच्छाई है, जो मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाई है, मेरी मॉरल वैल्यूज जो है, ये मेरे खून में है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और अगर इनको हारना पड़ता ये शो में आगे जाने के लिए, तो वो विक्ट्री मेरे लिए बेकार होती। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं, कुछ भी हो गया, मैंने अपनी पर्सनालिटी को नहीं खोया। मैंने अपने आप को उस लेवल पे नीच तरीके से नहीं गिराया जैसे बाकी लोग इस वक्त घर में आप देख रहे हैं गिर रहे हैं और गिरा रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं जिस इज्जत, जिस प्यार के साथ घर में गया था, बाहर आने के बाद मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ऑडियंस, जनता, मीडिया, आप लोग सब मुझे सिर्फ यही बता रहे हैं कि आप लोगों को मेरी जर्नी कितनी डिग्निफाइड लगी, कितनी रिस्पेक्ट मैंने अर्न करी है लोगों की नजरों में बाय नॉट फॉलिंग टू चीप लेवल्स। एंड आई थिंक मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने अपने आप को भी ये साबित कर दिया कि मेरे सामने कितना ही बड़ा लालच हो, कोई ट्रॉफी हो, कोई भी पैसा हो, कुछ भी हो, मेरे माँ बाप ने जो मुझ में, मेरे खून में जो एक मॉरल्स डाले हैं, जो एक सही गलत की पहचान डाली है, एक फेयरनेस, एक राइचियस एटीट्यूड डाला है, वो नहीं हिल सकता। वो मेरा स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक अगर मैं बिग बॉस के घर में फिट नहीं हुआ तो आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि बिग बॉस जैसी जगह मेरे लिए नहीं है। मेरी जगह बिग बॉस के क्राउड से काफी बेहतर क्राउड के बीच में कि एजाज कैप्टन है। तो मेरे सामने की बात है। हाँ जी, तो कैसे देखते हैं आप उनकी कैप्टनसी को? जैसा कि मैंने आपको बोला, एजाज कैप्टन बने ही 4 धोखेबाजों के कंधों पर खड़े होके हैं। उनको पता है ये बात कि उनके खुद के बस की नहीं थी कि वो कैप्टन बनते, ना उनको घर में कोई बनाना चाहता था। पूरा घर अगेंस्ट था। सबको लगता है कि एजाज एक पागल आदमी है, साइको है, उसका कोई भरोसा नहीं है, और वो बिहेव भी वैसे ही करता है। ही बिहेव्स लाइक अ साइको बिकॉज ही इज अ साइको। कोई नहीं चाहता था कि वो कैप्टन बने, लेकिन उसने 4 रेड जोन में जो चीटर्स, पूरे हमारे बिग बॉस फैमिली के जो 4 सबसे बड़े चीटर्स को हमने रेड जोन में डाल दिया था, उसने उनके साथ जाके डील करी कि मैं 4 फेयर बंदों को अंदर डाल दूंगा, लेकिन तुम चारों को बाहर निकाल दूंगा अगर मौका मिला तो। और वही हुआ। तो उसने बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली, जिसका भुगतान वो आगे जाके खुद ही करेंगे डेफिनेटली। निशांत जी, अब आप घर से बाहर आ गए हैं, क्या फॉलो कर पाते हैं आप? इन दिनों देख रहे हैं आप बिग बॉस? मैं बिग बॉस ज्यादा फॉलो आजकल नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले पुराने एपिसोड्स पे कैचअप करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे नहीं पता चली घर में रहते वक्त, लोगों की सच्चाई के बारे में। लेकिन जितना हो सकता है मैं सोशल मीडिया के थ्रू टच में रहता हूँ कि एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है। जैसे अभी जैस्मिन कैप्टन है, अली आ गया घर के अंदर, ये सब बातें मुझे पता चली है। पवित्रा एजाज का फिर एक नकली लंबा चौड़ा झगड़ा हुआ है जो वो लोग करते हैं कैमरा के लिए। ये सब बातों पर मैं ध्यान रखता हूँ। तो चलिए, अगेन अगर निशांत जी आपको मौका मिले तो क्या आप बिग बॉस के घर में जाना चाहेंगे या दूरियां बनाए रखेंगे कि नहीं 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 जाना है मुझे, या हाँ जाना है? आप बताइए। कि मैं बिग बॉस के घर में जाना चाहता हूँ अपनी रियल
पर्सनालिटी दिखाने के लिए, ऑडियंस के दिलों को दिखाने के लिए कि निशांत का दिल कैसा है, वो कौन है, क्या है, और मैंने वो किया। वो अचीवमेंट मेरी हो गई, मैं बाहर आ गया हूँ। पूरी दुनिया मुझसे इस वक्त मुझे यही कह रही है कि हमें आपके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि आप अकेले एक ऐसे इंसान थे जो घर में डिग्निटी के साथ खेल रहा था, जो फेयर था, जो अच्छा लग रहा था घर में देखने को। लेकिन अगर वापस जाने का मौका आता है, तो अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो अब मैं कोई गेम के लिए नहीं जा रहा हूँ। अब अगर मैं जाऊंगा तो मैं सिर्फ ये पवित्रा, एजाज, जान अगर वो बचा तब तक, तो राहुल भी खैर कुछ खास नहीं, राहुल मुझे फिर भी ओके लगता है, निकी, इन लोगों के बैंड बजाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे इनकी एक एक सच्चाई बाहर निकलने के बाद पता चल चुकी है। उनका एक एक झूठ जो वो आपस में एक दूसरे को बोल के बैठे हैं, वो भी समझ में आ चुका है। तो अब तो अगर मुझे मौका मिला सो एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, सलमान खान जो कि होस्ट करते आ रहे हैं, लंबे टाइम से होस्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? सलमान सर इज अ कूल होस्ट, ही इज अ ग्रेट गाय, नो कंप्लेंट्स। आई थिंक बहुत ही बढ़िया इंसान है और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट का शो है, तो थोड़ा बहुत उनके तरीकों में कभी कभी हमारे लिए थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है, तो उसके पीछे एक हिंट होता है जो कि आपको ये बताता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो या कहाँ सही जा रहे हो, तो आपको वो पकड़ना जरूरी है। सो आई थिंक ही इज अ ग्रेट होस्ट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। ओके, थैंक यू निशांत जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।